हेलो हेलो क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं अवनीत कौर के बारे में। एंड अवनीत कौर के बारे में आजकल आपने देखा होगा कि कैसे विराट कोहली के गलती से एक फ़ोटो लाइक करने पे वो इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुकी है। सो हम अवनीत कौर के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले लेट्स हैव अ क्विक इंट्रो अबाउट हर। उन्होंने कहाँ से अपनी शुरुआत करी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस एंड बहुत सारे शोज़ में भी उन्होंने काम किया है, जैसे कि एक मुट्ठी आसमान एंड लिटिल मास्टर में, DID में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड बहुत अच्छी परफॉर्मर भी थी वो। थिलक दिल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मर्दानी मूवी में भी वो आई थी। बट जो उनका करियर का जो चेंज था वो उनके अलादीन से उनको रिकॉग्निशन मिली। उनका करियर का पाथ बिल्कुल चेंज हो गया एंड उसमें उनके साथ थे सिद्धार्थ एंड उनकी जो केमिस्ट्री थी, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, बहुत लोगों ने पसंद करी। बहुत सारे फैन पेजेस बन गए एंड इन दोनों को लोग बहुत आइडलाइज करने लग गए। बट कोविड के अराउंड उन्होंने ये शो छोड़ दिया, ये बोल के कि शी इज़ नॉट कंफर्टेबल दोबारा से शूटिंग करने में लॉकडाउन के बाद, क्योंकि उनको डेंगू हो गया था एंड हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी। एंड अभी तक जो भी इनका करियर रहा, इसमें जो उनकी ऑनलाइन चाहे इमेज हो किसी कैरेक्टर में चाहे ऑफलाइन, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया, स्पेशली गर्ल्स। बट धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें होती गई कि लोगों ने इनको पसंद करना बंद कर दिया, इनसे कनेक्ट करना बंद कर दिया। उनमें से वन ऑफ द रीज़न है उनकी मूवी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, जहाँ पे उन्होंने उनके साथ एक रोमांटिक प्लेटफॉर्म शेयर किया एंड उन दोनों की एज में बहुत ज़्यादा गैप था, तो लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया कि अपने फादर की एज के साथ ऐसी चीज़ें शूट करना। एंड ये मूवी भी उतनी कोई खास नहीं चली। एंड उसके बाद जो इंस्टाग्राम पे इनका जो इमेज था वो एक क्यूट पब्लिक गर्ल से एक बॉलीवुड मटेरियल जैसा शो होने लग गया। उनकी फ़ोटोज़ में ग्लैमर था बहुत ज़्यादा, जो कि पहले की फ़ोटोज़ में नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोगों ने इनसे कनेक्ट करना बंद कर दिया एंड इनको पसंद भी करना बंद कर दिया। एंड एक और कंट्रोवर्सी है इनके अराउंड, जहाँ पे इन्होंने किसी इंस्टाग्राम पेज से या किसी ब्रांड से कोई ज्वेलरी हायर की है, ये बोल के कि वो उनको क्रेडिट देगी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड ये चीज़ के लिए भी लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया एंड इससे भी इनकी इमेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। ब्रांड कॉल्ड रंग, उन्होंने उनको कुछ ज्वेलरी भेजे थे उनके यूरोप ट्रिप के लिए एंड ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि वो उनको क्रेडिट देंगे। बट इट सीम्स कि उन्होंने ज्वेलरीज पहने अपने यूरोप के ट्रिप पे एंड क्रेडिट देना भूल गए। पहली बार ऐसी चीज़ें हुई जब उनके ओनर ने इस चीज़ को देखा, तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उनके PR टीम से ये पता चला कि शायद वो भूल गए होंगे, बट ये रिपीटेडली होता गया। उन्होंने बहुत बार रंग जो ब्रांड है उसकी ज्वेलरीज यूज़ किए एंड उनको क्रेडिट नहीं दिया। इन सब चीज़ों पे जब उन लोगों ने उनको काउंटर किया, तो उन्होंने बोला कि वो इस चीज़ का पे कर देंगी। बट जो ब्रांड के ओनर थे उन्होंने ये बोला कि नो, चीज़ें पहले से जो डिसाइडेड थी कि हम आपको क्रेडिट देना था इस चीज़ के लिए, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर अवनीत कौर ने ये बोला कि ओके, मैं एक स्टोरी डाल ये चीज़ें उनकी ज्वेलरी यूज़ करने के बाद, उनकी यूरोप ट्रिप के आने के बाद ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हुई 1 महीने तक। ब्रांड के जो ओनर थे वो उस समय मान गए कि चलो ओके, बट उन्होंने उसके बाद भी स्टोरी पोस्ट नहीं की। ब्रांड के उन्होंने उनको इनवॉइस जनरेट करके भेज दिया। तो अवनीत कौर ने बिल पे करने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने पहले बोला था कि आई विल पे देम हाउ मच इट इज़। ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी थी रंग के अराउंड, जहाँ पे एक स्मॉल बिजनेस ओनर ने उनको PR पैकेजेस भिजवाए एंड वो मना कर रही है उस चीज़ को पे करने से पहले। जो ब्रांड का ओनर है उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करी, या जो भी चीज़ें डील में फाइनल हुई थी उस चीज़ को ही करने को बोला, कमिटमेंट्स, कि आप इसको कंप्लीट करो। उन्होंने नहीं किया, बार बार बोलने के बाद भी। तो उन्होंने इनवॉइस जनरेट किया एंड उनको भेजा, जिसके लिए अवनीत कौर ने ही फर्स्ट पेज पे बोला कि आई विल पे देम, कितने का है ये। एंड यूरोप ट्रिप से आने के बाद उन्होंने बोला कि मैं इनको रिटर्न कर रही हूँ, तो इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं। तो इस पे अवनीत कौर का कहना था कि नहीं, मैंने तो इसको 10 से ज़्यादा बार पहना भी नहीं है, तो मैं क्यों पे करूँ। ये जो पूरी की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी थी, दिस वॉज शोइंग द माइंड सेट ऑफ अवनीत कौर, कि कैसे उन्होंने एक ज्वेलरी को 10 बार पहनने के बाद वो कह रही है कि ना उनको पे करेंगे, अब स्टोरी लगा दूंगी, जो कि चीज़ें पहले ही कमिट हुई थी कि 1 महीने पहले ही लगानी थी। तो इससे उनके माइंडसेट का पता चलता है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई एंड ये चीज़ें सच में गलत है कि आप अगर किसी को कमिट कर रहे हो कि आप उनको क्रेडिट दोगे, तो यू शुड गिव देम क्रेडिट। इसके बाद कंट्रोवर्सी आती है जब विराट कोहली ने
उनकी फ़ोटो लाइक करती एंड ये चीज़ें पहले नोटिस नहीं हुई, बट विराट कोहली ने अपने ही पेज पे कुछ इसके क्लैरिफिकेशन दिए जिससे और लोगों को पता चल गया। आई हैड लाइक टू क्लैरिफाई दैट व्हाइल क्लियरिंग माई फीड इट अपीयर्स द एल्गोरिदम मे हैव मिस्टेकनली रजिस्टर्ड एन इंटरेक्शन। देयर वाज एब्सोल्युटली नो इंटेंट बिहाइंड इट। आई रिक्वेस्ट दैट नो अननेसेसरी असम्पशन भी मेड। यहाँ आपने देखा कि वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ें गलती से हो गई, एल्गोरिदम की वजह से हो गई है, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं करी। बट इस चीज़ का लोगों ने बहुत ज़्यादा मीम्स वगैरह बनाए, जैसे कि एक पेज है उन्होंने ऐसे लिखा, कोहली लाइक्ड सम हॉट फोटोज ऑफ अवनीत कौर, शी इज जस्ट 23 ओल्ड व्हाइल कोहली इज 37, ही डिड दिस ड्यूरिंग अनुष्काज बर्थडे, शेमलेस एंड पैथेटिक। सो ये जो भी चीज़ें हुई इसमें बहुत लोगों ने अपना बहती गंगा में हाथ धोया। सबसे पहले तो अवनीत कौर को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिली इससे। दूसरा है राहुल वैद्य। राहुल वैद्य ने पता नहीं क्यों एक वीडियो बनाई इसी सब चीज़ से रिलेटेड एंड उसके बाद उनको उनके फ़ैन की तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिले। कि आज के बाद ऐसा हो सकता है कि एल्गोरिदम बहुत सारे फोटोज लाइक कर दे जो मैंने नहीं करे। सो जो भी लड़की हो, प्लीज डोंट डू पीआर अराउंड इट बिकॉज इट इज नॉट माय मिस्टेक, इट इज इंस्टाग्राम। तो ये आपने जो सुना उससे साफ पता चल रहा है कि विराट कोहली का मजाक ही उड़ा रहे हैं। उसके बाद लोगों ने इनकी फैमिली को लेके भी कमेंट करने शुरू कर दिए, तो उनका कुछ क्लैरिफिकेशन ऐसे आया, and now you are abusing me and that's fine, but abusing my wife and my sister who have nothing to do with this, so that's why you all Virat Kohli fans Joker 2.0। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी एंड इससे पता चलता है कि उनको पता नहीं क्यों थोड़ी हेटनेस है विराट कोहली को लेके। एंड उन्होंने एक वीडियो में कुछ ऐसे भी बोला था कि विराट कोहली ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। सो इन सारे सिनेरियो में लोगों ने यही बोला कि राहुल वैद्य अननेसेसरी चीज़ों में घुस रहे हैं। उसके बाद लोगों ने इस पे भी मीम्स बनाए जब अनुष्का एंड विराट कहीं जा रहे थे एंड विराट बाहर वेट कर रहे थे अनुष्का के निकलने का, बट अनुष्का बहुत गुस्से से बाहर चली गई एंड इस पे भी लोगों ने बहुत सारे मीम्स बनाए। एंड इन सब में लोगों ने बोला कि राहुल वैद्य जानबूझ के क्लाउड चेस करना चाह रहे हैं। इन सब में जो फ़ायदा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अवनीत कौर का हुआ है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स इंस्टेंटली इतने ज़्यादा बढ़ गए। उनकी जो चार्जेस थे कोलैबोरेशन के वो भी 3 गुना तक बढ़ गए हैं। तो ऑल टोटल जो लाइमलाइट मिली इसमें वो अवनीत कौर को मिली अननेसेसरी। कुछ टाइम्स तो लोग अवनीत कौर को उतना पसंद नहीं कर रहे थे, अभी भी पता नहीं पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट उनके फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए, उनको लाइमलाइट भी बहुत ज़्यादा मिल गई। अभी अगर हम विराट एंड अनुष्का की बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक भी टच करना ज़रूरी है। जब विराट ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी एंड उसके बाद प्रेमानंद महाराज के पास गए, वो वहाँ फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं। इससे पहले भी वो वहाँ जा चुके हैं अपने बच्चों के साथ एंड इस बार भी गए हैं वो। बट इस रिटायरमेंट के न्यूज़ के बाद लोगों ने अनुष्का को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि अनुष्का इज़ द रीज़न जिसके वजह से विराट रिटायरमेंट ली है, विच वॉज वेरी वियर्ड। लोगों ने उनको पनौती तक बोल दिया और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है एंड लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रोल किया था अनुष्का को कि विराट को आके बोलना पड़ा था इस सब चीज़ों को लेके। आई लव अवनीत देन बट नाउ आई कैन नॉट कनेक्ट माई सेल्फ टू हर द वे आई यूज टू डू बिफोर। She is more vulgar now. She is no more an actor influencer. Why is Avneet acting so desperate even though she has years of experience in the entertainment industry? Which success goes just as fast as it comes. Otherwise, she will become irrelevant. There will be no difference between her and other cringy and cheap influencer that we come across on social media. She is just desperate for quick fame in Bollywood and that desperation has made her shallow. So yeah, this is it for today. Thanks for watching.